मित्रों, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कहते हैं यदि मौत की घड़ी आ जाए तो संसार की कोई शक्ति उसे मरने से नहीं रोक सकती। एक छोटा सा तिनका चुभ जाने पर भी मौत आ जाती है, परंतु जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे मनुष्य जलती आग में गिर पड़े, चाहे पहाड़ों से गिर जाए, चाहे सांप आदि काट ले, यदि उसकी आयु लंबी है तो मौत उसे छू भी नहीं सकती। कहते हैं यदि भाग्य पक्ष में हो तो जंगल में फेंका हुआ बच्चा भी बच जाता है, और यदि भाग्य विपरीत हो तो घर में सुख से झूला झूलने वाला बच्चा भी मौत से नहीं बच पाता। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके ज्यों जग बैरी हुई। दोस्तों, आज की कहानी आपको भगवान की सत्ता होने का बोध कराएगी। इस कहानी में आप जानेंगे कि ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की कोई मर्जी नहीं चलती। चाहे वह कितना ही धनवान हो, कितना ही शक्ति संपन्न हो, होना वही है जैसा विधाता चाहता है। दोस्तों, यह कहानी है केरल देश के एक राजा की। उसका नाम था मेधावी। मेधावी बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा था। प्रजा लोग राजा मेधावी को भगवान की तरह मानते थे। भगवान की कृपा से उसके घर में एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही प्रसाद था। वह बालक देखने में कामदेव के समान अत्यंत ही सुंदर था, जिसकी सुंदरता को देखते हुए ज्योतिषियों ने उसका नाम चंद्रहास रखा। राजा मेधावी के अच्छे कामों से अक्सर दुष्ट लोग जलते रहते थे। एक दिन उसके राज्य पर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी। राजा के सामने अपने नवजात शिशु को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। राजा ने सोचा कुछ भी करके पुत्र चंद्रहास को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। उन्होंने अपने एक वफादार दासी को पुत्र की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी रानी अपने पतिदेव राजा के साथ सती हो गई। उनके राज पर शत्रुओं ने अपना अधिकार जमा लिया। इधर दासी पुत्र चंद्रहास को एक टोकरी में छुपाकर राज्य की सीमा से निकलकर बाहर चली गई और दूसरे प्रदेश कुंतलपुर में जाकर रहने लगी। कुंतलपुर के राजा भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। दासी वहीं मेहनत मजदूरी करके राजकुमार को पालने लगी। दासी के अलावा चंद्रहास का कोई नहीं था। वह हमेशा अकेला ही खेलता था, और कहते भी हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक दिन नारद मुनि बालक चंद्रहास को शालिग्राम की मूर्ति देकर उसे राम नाम की दीक्षा देकर चले गए। अब तो बालक रोजाना भगवान की पूजा करता था और उस राम नाम का जप करता। भगवान की कीर्तन में वह ऐसा खो जाता था कि लोग उसके नृत्य को, कीर्तन को देखने के लिए खड़े हो जाते थे। वहाँ के जो राजा थे उसका कोई पुत्र तो था ही नहीं। चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। राजा का सारा राजकाज उसका मंत्री धृष्ट बुद्धि देखता था। एक प्रकार से वह वहाँ का राजा ही था, जिसका आदेश राजा का आदेश माना जाता था। मंत्री धृष्ट बुद्धि का मदन नाम का एक बेटा था और एक विस्या नाम की कन्या थी। धृष्ट बुद्धि बहुत क्रूर किस्म का इंसान था। उसकी रुचि धर्म कर्म में बिल्कुल नहीं थी। वह हमेशा धन एकत्रित करने में ही लगा रहता था। परंतु उसका पुत्र मदन धार्मिक मनोवृत्ति का इंसान था। साधु संतों के पास भी बैठता था, पूजा पाठ में भी रुचि रखता था। धृष्ट बुद्धि जितना ही दुष्ट था,
वह कभी भी अपने पुत्र को किसी धार्मिक कार्य में जाने से नहीं रोकता था। मंत्री के महलों में जहाँ नाच गाना और राग विलास होते थे, वहीं पुत्र की रुचि धर्म कर्म में होने के कारण कभी कभी संत महात्माओं का सत्संग भी होता रहता था। एक दिन की बात है, मंत्री धृष्टबुद्धि की सभा में कुछ ऋषिगण पधारे। कुछ हरी चर्चा हो रही थी। मंत्री का पुत्र मदन भी वहां बैठा हुआ था। इतने में मदन ने देखा कि भवन के बाहर बालक चंद्रहास कुछ अन्य बालकों के साथ भजन कीर्तन गाता हुआ वहां से निकल रहा है। ऋषियों ने जब बालक की मधुर आवाज़ सुनी तो मदन को भेजकर बालक चंद्रहास को अपने पास बुलाया। चंद्रहास के साथ अन्य बालक भी तन्मय होकर नृत्य और कीर्तन कर रहे थे। बालक की तन्मयता देखकर ऋषिगण उसे गौर से देखने लगे। बालक की मस्तिष्क रेखाएं बता रही थी कि वह बालक बहुत ही तेजस्वी है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। ऋषियों ने उस बालक के गुण विचारों के बारे में मंत्री धृष्टबुद्धि को बताया कि हे मंत्री जी, इस बालक को तुम अपने पास रखकर इसका पालन पोषण करो। यही बालक तुम्हारी सारी संपत्ति का स्वामी बनेगा। इसी के साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा और यह तुम्हारा दामाद होने के साथ साथ यहाँ का राजा भी कहलाएगा। दोस्तों, ऋषियों के मुख से ऐसी बात सुनकर मंत्री धृष्टबुद्धि आपे से बाहर हो गया। सोचने लगा, यह भिखारी बालक हमारा दामाद कैसे बनेगा और मेरी सारी संपत्ति का स्वामी भी कहलाएगा। यह सच नहीं हो सकता। यदि यह सत्य भी होगा तो मैं इसे सच नहीं होने दूंगा। उसे यह बात बहुत बुरा लगा कि जिस बालक के न कुल का पता है न गांव का, वह बालक राजा बनेगा। यह उचित नहीं है। मंत्री को यह बात और भी बुरा इसलिए लगा क्योंकि वह मंत्री अपने बेटे को वहाँ का राजा देखना चाहता था। वह जानता था कि यहाँ के राजा को केवल एक ही पुत्री है और मैं अपने बेटे का विवाह उसके साथ करवा देंगे। राजा साहब इस बात से इनकार नहीं करेंगे। मंत्री धृष्टबुद्धि को चंद्रहास के ये लक्षण बर्दाश्त नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, चंद्रहास के साथ बालकों को मिठाई देकर वहाँ से विदा कर दिया और चंद्रहास को रोक लिया। उसने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा कि इस बालक को ले जाओ और कानों कान किसी को पता न चले। जंगल में ले जाकर इसकी हत्या कर दो। जल्लाद चंद्रहास को मारने के लिए जंगल में ले गए। रात को चंद्रहास अपने आप को जंगल में पाकर वह समझ गया कि हो न हो यहाँ उसे मारने के लिए लाया गया है। चंद्रहास ने जल्लाद से कहा, भैया, मैं जानता हूँ कि आप मंत्री के आज्ञावश मुझे मारने के लिए यहाँ लेकर आए हो। आप अपना काम कीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए भगवान की पूजा कर लेने दीजिए, तब मुझे मार देना। जल्लाद ने चंद्रहास को पूजा करने की अनुमति दे दिया। अब तो बालक ने अपनी शालिग्राम की मूर्ति निकाल कर रख ली और आंख बंद कर बैठ गया। उसकी पूजा करने लगा। बालक को भगवान की पूजा करते देख जल्लाद के हृदय में करुणा का भाव जाग उठा। बालक को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आत्मा बालक की हत्या करने को नहीं कह रही थी, परंतु मंत्री धृष्टबुद्धि का डर उसे सता रहा था। वह कुछ भी करके बालक को बचाना चाहता था। सोचने लगा, इसे कैसे बचाऊं। तब उसने देखा कि बालक चंद्रहास के पैर में 6 उंगलियां हैं। जल्लाद ने उसकी 6ठी उंगली को अपने तलवार से काट लिया
और उसे तड़पता हुआ वहीं छोड़कर चला गया। मंत्री धृष्टबुद्धि ने बालक की कटी हुई उंगली देखा तो समझ गया कि बालक अब जिंदा नहीं है। यह देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, अब तो मैंने ऋषियों की बात ही झूठी कर दी। मित्रों, इधर दर्द से कराहता हुआ बालक चंद्रहास भगवान कृष्ण का नाम जपने लगा और उसे सहायता के लिए पुकारने लगा। उधर सुबह सुबह चंदनपुर का राजा घोड़ा पर सवार होकर उसी जंगल से गुजर रहा था तो उसके कान में चंद्रहास का आवाज़ सुनाई दिया। तो वह राजा उसे देखने के लिए आया। उसने देखा कि एक मनमोहक बालक जिसके पैर की उंगली कटी हुई थी, वह जमीन पर पड़ा पड़ा भगवान का नाम जप रहा था। वह बालक को देखते ही देखते रह गया। बालक चंद्रहास का नज़ारा देखकर वह हैरान था। उसने देखा कि जंगल के हिरन उस बालक के पैर चाट रहे थे। पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए थे। कुछ पक्षी तो उन्हें वृक्षों से ताज़ा ताज़ा फल लाकर दे रहे थे। राजा ने उस बालक को उठाया और अपने घर ले आया। उस राजा को भी कोई संतान नहीं था। भगवान की आज्ञा मानकर वह चंद्रहास को ही अपना पुत्र मान लिया और उसे अपना युवराज घोषित कर दिया। बालक की शिक्षा दीक्षा पूरी कराने के बाद उसे राजकाज चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। बालक ने अपने स्वभाववश अपने पूरे नगर को भगवत भक्त बना दिया। नगर में चारों तरफ हरी चर्चा होती रहती थी। दोस्तों, चंदनपुर एक छोटी सी रियासत थी जिसकी ओर से हर साल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कुंतलपुर के महाराज को भिजवाई जाती थी। इस बार चंद्रहास ने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ और भी बहुत सारे उपहार कुंतलपुर भिजवाए थे। युवराज चंद्रहास की प्रशंसा सुनकर धृष्टबुद्धि से रहा नहीं गया। वह चंदनपुर को देखने के लिए और युवराज से मिलने के लिए स्वयं चला आया। राजा और राजकुमार ने धृष्टबुद्धि का खूब हृदय से स्वागत किया। धृष्टबुद्धि ने जब चंद्रहास की कटी हुई उंगली देखी तो उसे सारा भेद समझ में आ गया कि ये तो वही राजकुमार है जिसे उसने मरवा दिया था, पर यह तो जीवित है। चंद्रहास को जीवित पाकर धृष्टबुद्धि के कलेजे पर सांप लौट गया। वह राजकुमार चंद्रहास को जीवित देखना नहीं चाहता था। उसने राजकुमार को मारने की फिर कुटिल योजना बनाई। उसने एक पत्र लिखा और उस पत्र में चंद्रहास को मारने का पूरा षड्यंत्र लिखकर उस पत्र को बंद कर दिया। फिर मीठी मीठी बातें करता हुआ बोला, पुत्र, तुम यह पत्र ले जाकर कुंतलपुर में मेरे पुत्र मदन को दे देना, लेकिन ध्यान रखना इस पत्र को खोलकर मत देखना। इसमें बहुत ही गुप्त संदेश लिखा हुआ है जिसे पुत्र मदन के पास पहुंचा देना बहुत जरूरी है। मित्रों, चंद्रहास धृष्टबुद्धि के कुटिल मंशा को नहीं समझ सका। धृष्टबुद्धि ने उस पत्र में लिख दिया था कि हे पुत्र मदन, जो तुम्हें पत्र देगा तुम उसे विष दे देना। चंद्रहास उस पत्र को लिया और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। चलते चलते चंद्रहास दिन के तीसरे पहर में कुंतलपुर राजा के बगीचे में पहुंच गया। राजकुमार ने जलपान किया और हारा थका एक वृक्ष के नीचे सो गया। उधर कुंतलपुर के राजा की कन्या चंपक मालिनी अपने सखियों के साथ बगीचे में घूमने आई। चंपक मालिनी के साथ मंत्री धृष्टबुद्धि की बेटी विष्या भी थी। किसी तरह मंत्री की बेटी विष्या अपने सहेलियों से बिछुड़कर युवराज चंद्रहास के समीप जा पहुंची। चंद्रहास को सोते हुए में उसकी सुंदरता देखकर वह मुग्ध हो गई। वह उसकी सुंदरता को देखते हुए
टकटकी लगाए देखती ही रह गई। उसने देखा कि युवराज के हाथ में एक पत्र है। बिसिया ने धीरे से वह पत्र राजकुमार के हाथ से खींच लिया और वह पत्र खोलकर पढ़ने लगी। वह पत्र उसके पिता का ही था। उसमें लिखा था, प्रिय पुत्र, जिस कुमार को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ, तुम इसे मिलते ही विष दे देना। मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। पत्र में विष देने की बात पढ़कर बिस्या बहुत दुखी हुई। सोचने लगी, मेरा पिता इस खूबसूरत राजकुमार को क्यों विष देना चाहता है। फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी मेरा विवाह इस राजकुमार से करना चाहते हों। धोखे से उसने बिस्या की जगह विष लिख दिया हो। चलो अच्छा हुआ जो यह पत्र मुझे ही मिला। अगर और किसी के हाथों में पड़ जाता तो अनर्थ हो जाता। बिस्या ने क्या किया, अपने काजल से विष को बिस्या लिख दिया और पत्र को उसी तरह बंद कर राजकुमार के हाथ में रखकर चली गई। उधर चंद्रहास की आंख खुली तो वह पत्र लेकर सीधे मंत्री के घर गया और उसके पुत्र मदन से मिला। मंत्री से मिला हुआ पत्र उसने मदन को सौंप दिया। उसमें तो लिखा ही था कि इस कुमार को बिना देरी किए हुए बिस्या दे देना। मदन ने जब वह पत्र पढ़ा तो पिता का आदेश समझकर तुरंत ब्राह्मणों को बुलाकर बिस्या का विवाह चंद्रहास से कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर के राजा भी वहां उपस्थित थे। कुंतलपुर के राजा ने देखा कि यह कुमार तो वास्तव में हमारी पुत्री के योग्य है। उन्होंने भी अपनी पुत्री का विवाह चंद्रहास से करने का निश्चय कर लिया। उधर 3 दिन बाद जब मंत्री लौट कर आया तो वहाँ का कुछ और ही नज़ारा था। उसे पता चला कि जिस राजकुमार को उन्होंने मारने के लिए भेजा था वह तो उसका दामाद बन चुका है। अब तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने निश्चय किया कि भले ही मेरी कन्या विधवा हो जाए पर मैं इसे मरवा कर ही रहूँगा। क्रोध से अंधा मंत्री अपने रिश्तों को भी भूल गया। उसे तो सिर्फ चंद्रहास का वध ही नजर आ रहा था। उसने क्या किया, एक जल्लाद को सिखा पढ़ाकर गांव के बाहर एक देवी के मंदिर में भेज दिया और कहा कि जो कोई सर्वप्रथम पूजा करने आए तुम उसका वध कर देना। जल्लाद मंत्री के भेजे उस शख्स का इंतजार करने लगा। इधर मंत्री ने चंद्रहास को समझाकर मंदिर भेज दिया। मंत्री ने कहा, बेटे, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि शादी के बाद वर को देवी के मंदिर में पूजा करने जाना पड़ता है। चंद्रहास पूजा करने के लिए चल पड़ा। उधर क्या हुआ, कुंतलपुर के राजा के मन में एक और बात आई कि शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। चंद्रहास बहुत ही खूबसूरत और योग्य राजकुमार है। मुझे अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देना चाहिए। राजा ने जब ब्राह्मणों से मुहूर्त निकलवाया तो पता चला अभी इसी समय विवाह का मुहूर्त है। अगर यह मुहूर्त बीत गया तो राजकन्या का चंद्रहास के साथ विवाह नहीं हो पाएगा। राजा ने तुरंत मंत्री के बेटे को भेज दिया और कहा, इसी क्षण चंद्रहास को बुलाकर ले आओ। मंत्री का बेटा मदन तत्काल चंद्रहास को बुलाने के लिए चल पड़ा। उधर चंद्रहास पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा था। मदन ने चंद्रहास से रास्ते में मुलाकात की और पूजा की थाली स्वयं लेकर चंद्रहास को विवाह के लिए भेज दिया। मित्रों, मंत्री ने जिस मुहूर्त में चंद्रहास के लिए वध की योजना बनाई थी, उस मुहूर्त में चंद्रहास राजकन्या के साथ फेरे ले रहा था। इधर मंत्री का बेटा जब पूजा की थाली लेकर मंदिर पहुंचा तो जल्लाद ने उसका शीश काट लिया। जैसी करनी वैसी भरनी। धृष्ट बुद्धि को जब पता चला कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा बन गया है, उसका राज्याभिषेक भी हो गया है,
और मेरा पुत्र मंदिर में जल्लाद के हाथों मारा गया। तब वह व्याकुल होकर भागता हुआ देवी के मंदिर में गया। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उसका हाल बेहाल हो गया। उसने तलवार निकालकर अपना भी सिर काट लिया। धृष्ट बुद्धि को वहां उन्मत्त होकर दौड़ते हुए देखकर चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते जब वह मंदिर में आए तो मदन को मरा पड़ा देखा। उसके बगल में ही अपने ससुर का सिर कटा लाश देखा। अपने लिए साले और ससुर की मौत देखकर चंद्रहास को बहुत दुख हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं भी अपने साले और ससुर के साथ प्राण त्याग दूंगा। उसने निश्चय कर जैसे ही तलवार निकाली, उसी समय साक्षात भगवती प्रकट हो गई और चंद्रहास को माता ने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटे, यह धृष्ट बुद्धि तो बड़ा ही दुष्ट था। यह सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहता था। इसके बाद देवी ने वरदान मांगने को कहा तो चंद्रहास ने देवी से कहकर उन दोनों को जीवित करवा दिया। जब धृष्ट बुद्धि और उसका पुत्र जीवित हो गया तो उसके मन का मैल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और वह चंद्रहास को ही अपना दामाद मानकर हंसी खुशी के साथ रहने लगा। तो मित्रों, कैसी लगी यह कहानी? अपना कीमती राय कमेंट में अवश्य लिखना। वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करना। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।